इट्स अगेन दैट टाइम ऑफ द ईयर जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स लाइन से लगे पड़े होते हैं उस एक किताब के पीछे, उस एक बुक के पीछे, उस आने वाले एक एग्ज़ाम के पीछे. बट दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट एनी ट्रिक, एनी टेक्निक जो आपकी कल या परसों के एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा. कोई इसके अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या कोई टेक्निक या कोई मसाला कुछ नहीं है. दिस वीडियो हैज़ एवरीथिंग टू डू एंड इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर मेंटल स्टेट. एग्ज़ाम टाइम ना वो टाइम होता है जब हम अपने आप को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं पूरे साल में. और अभी पिछले कुछ दिनों में जो हसल चल रही है, जो हड़बड़ी चल रही है, उसमें हम एक सांस लेना भूल गए हैं. उसमें हमें भूल गए हैं दैट वी हैव अ लाइफ टू. इसलिए आई वॉन्ट यू टू हियर दिस, टू लिसन टू वॉट आई से फॉर द नेक्स्ट 5-6 मिनट्स. जब भी आपके एग्ज़ाम हो उसके पहले, चाहे उसके आप 1 दिन पहले देखो, 2 दिन पहले, या जस्ट एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू काम एवरीथिंग आउट ऑफ यू. हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रेशराइज्ड अगर कभी फील होता है तो इसी टाइम होता है. एंड लेट मी टेल यू कि अगर आप उस प्रेशराइज्ड स्टूडेंट्स वाली कैटेगरी में हो, अगर आप उस कैटेगरी में हो जहाँ पर आपको टेंशन है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोचने में आ रहा है एग्जाम के बारे में, तो कोई और आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके टीचर्स कोई और बोले ना बोले, बट आई हैव समथिंग टू से दैट आई एम जेन्युइनली रियली वेरी प्राउड ऑफ यू. आई एम प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल. आपको टेंशन हो रहा है किसी चीज़ के लिए, इसका मतलब आप उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल फील करते हो. अभी तक चाहे फ़र्क नहीं पड़ता आप कोई सी भी क्लास में हो, आपके दम पे उखड़ने वाली सिर्फ एक चीज़ है आपकी लाइफ में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि आपका रिजल्ट है. अनटिल एंड अनलेस आप देश की उस 1% पॉपुलेशन में हो जहाँ पर आप कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, एक्टर हो, बॉलीवुड स्टार हो या उनके बच्चे हो. अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, अगर आप एक नॉर्मल किड हो, अगर आप मेरे जैसे एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है जो आप अपने दम पे हासिल कर सकते हो, वो आपका रिजल्ट है. और उसके लिए अगर किसी को टेंशन हो रहा है तो क्यों ना हो, बिल्कुल सही बात है. आई एम रियली प्राउड, बिल्कुल सही बात है टेंशन होना. आपको ऐसा फील होना कि वो चीज़ मुझे बॉदर करेगी अगर वो खराब आई तो, वो चीज़ मुझे खुशी देगी अगर अच्छी आई तो. क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ में है. और अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है और आपको उसका टेंशन हो रहा है तो क्यों ना हो. जब इंडिया मैच खेलती है तब पूरे देश को टेंशन होता है. हम कुछ नहीं कर सकते उस मैच के बारे में, हम एक रन आगे पीछे नहीं कर सकते उसमें, फिर भी सबको टेंशन हो रहा है. तो वो टेंशन जायज़ है. और यहां पर जो मैं अपने दम से कोई चीज उखाड़ने वाला हूं, उसकी एंग्जाइटी होना, उसका टेंशन होना गलत क्यों है. हमें सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि हमें जो टेंशन हो रहा है वो हो किस चीज का रहा है. हमें आज जो टेंशन है वो सिर्फ कल परसों जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं उसके बेसिस पे 1 महीने बाद जो हमारे पास एक पेपर आएगा जिसमें यह लिखा होगा कि उन 3 घंटों में आपने अपने पेन से उस पेपर के ऊपर क्या लिखा, उसकी मार्किंग्स, उसका रिजल्ट, उसका नतीजा यहां पर आपके सामने है. सिर्फ 3 घंटे हमने एक कमरे में, एक बेंच पे, एक पेपर के ऊपर हमारे एक पेन से क्या लिखा, उसके ऊपर हमारा पूरा दिमाग अभी फोकस्ड है. और सिर्फ उसी चीज का हमको टेंशन है. हमें इस बात का टेंशन नहीं कि कल हमको एग्जाम देनी है. किसी को भी एग्जाम देने का टेंशन नहीं होता. अगर आपकी कोई क्लास टेस्ट होती तो क्या आपको उतना ही टेंशन होता? उसमें भी आता तो वही चैप्टर, वही कंसेप्ट, बट हमको उसका टेंशन नहीं होता. हम चाहे तो छुट्टी भी मार लेते उसमें. हमें टेंशन इस बात का है क्योंकि उसके बाद जो मुझे मिलने वाला था वर्सेस आज जो इसके बाद मुझे मिलने वाला है, उसमें अभी जो मिलने वाला है उसकी वेटेज ज्यादा है. अब एक बड़ी क्लीशे सी बट बहुत ही सच बात है कि मेरी जान, सच में वो आपके हाथ में नहीं है. इट्स नॉट इन योर हैंड्स एट ऑल. आपके पास में 1% कंट्रोल नहीं है कि वहां पर क्या होगा, वो जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा. आपके पास सिर्फ एक चीज का कंट्रोल है कि जब आप अगले 3 घंटे वहां पर स्पेंड करो तो आपका मेंटल स्टेट प्रॉपर रहे. क्योंकि फर्क नहीं पड़ता आपने साल भर कितनी पढ़ाई की हो, आपने एग्जाम टाइम में कितनी पढ़ाई की हो, आपने एग्जाम के 1 दिन पहले कितनी पढ़ाई की हो. फर्क पड़ता है सिर्फ उन 3 घंटों से और उनके अंदर होने वाले आपके मेंटल स्टेट का. अगर वो सही नहीं है तो फिर इन सब का कोई मतलब नहीं है. और अगर वो सही है तो उस बच्चे ने जिसने सब कुछ किया पर 3 घंटे में दिमाग उसका ठीक नहीं चला, उससे बेटर है. अब कल अगर हम ये सोच के जा रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें हैं हमारे साथ में, हमारे पेरेंट्स पूरी तरीके से इस चीज़ पे डिपेंडेंट है, तो मेरी जान सच में अगर आज से 5 साल बाद आप अपने पेरेंट्स से पूछो कि वो 5 साल पहले जो मेरी एग्जाम थी क्या आप उस पर सच में डिपेंडेंट थे, और अगर वो हाँ बोलते हैं तो मैं आपके घर आके आपके हाथ जोड़ के सिर झुका के आपसे माफ़ी मांगूंगा. क्योंकि मेरी जान सच में ऐसा नहीं होता है.
आपके पेरेंट्स चाहे आपको प्रेशराइज कर रहे हो या लिबरल हो या आपसे उम्मीद रख रहे हो, उन सबका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची मेहनत करना सीख जाए। बस उनको पता है इस एक पेपर से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने भी एग्जाम दिए, उन्होंने भी अपने सामने देखा एग्जाम देते हुए, उन्होंने भी सारी चीजें देखी अपनी लाइफ में। उनको पता है कि ये पेपर से इसका कुछ नहीं होने वाला है। पर अगर आज इसने मेहनत करने से टाल दिया तो पहली बार जो इसके हाथ में वो चीज आई थी कि अपने दम पे उखाड़ सकता था, अगर उसमें मैंने इसको मेहनत करने के लिए मोटिवेट नहीं किया तो बाद में मुझे जाके रिग्रेट होगा कि काश मैंने उस टाइम उसको ये बोल दिया होता। सिर्फ उस रिग्रेट के डर से आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं, सिर्फ उस रिग्रेट के डर से आपसे उम्मीदें रखते हैं कि आप मेहनत करना सीखो। और देखो एक बात सच बताऊं, आपका रिजल्ट चाहे जैसा भी है, आपकी एग्जाम चाहे जैसी भी गई हो, उससे सच में किसी को फर्क नहीं पड़ता है। अगले 3 घंटे हमको सिर्फ अपना बेस्ट देना है, सिर्फ ये सोच के जाना है कि ये पेन है, ये पेपर है, ये बेंच है और मेरे हाथ में सब कुछ है जो मैं कर सकता हूं, और अगले 3 घंटे तक जितना मेरी कैपेबिलिटी से बेस्ट होगा मैं वो करूंगा और कॉन्फिडेंटली करूंगा। क्योंकि अगर आज यहां पर मैं बेकार भी करता हूं तो उससे कोई मेरी जिंदगी अफेक्ट नहीं होने वाली है, उससे कुछ भी मेरा आने वाला कल आधा % भी डिपेंड नहीं करता है। ये बस मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना है, ये बस मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे खुद को प्रूव करना है, ये बस मैं कर रहा हूं ताकि मैं अपनी वर्थ सबको और सबसे ज्यादा खुद को बता पाऊं कि जब वो एक मौका जिंदगी ने मुझे दिया था कि मैं अपने हाथ से अपने बलबूते से कुछ उखाड़ सकता था, तो मैंने ट्राई 200% दिया। और एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैं हर बार बोलता हूं कि आज से 5 साल बाद आप जब पीछे देखोगे और इस टाइम को याद करोगे तो आपको भरपूर पेट भर के हंसी आने वाली है। हंसी इस बात की कि मैं उस टाइम इस चीज़ के लिए कितना टेंशन ले रहा था। बट आज टेंशन लेना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर 5 साल बाद आपको लुक अप टू करके हंसना है तो टेंशन पे हंसो कि मैं मेहनत कर रहा था इसलिए हंसी आ रही है आज, कि मैं कितनी छोटी सी चीज़ का कितना टेंशन ले रहा था। ये सोच के नहीं हंसना कि अरे मैंने तब भी इसको टाल दिया। टालना नहीं है। 5 साल बाद जब आप इसको पीछे मुड़ के देखो तो आपको मुड़ के देखने के लिए कुछ होना चाहिए। अगर वो रिजल्ट नहीं है तो आपकी मेहनत है। और इसी के साथ मैं आई जस्ट वांट टू से दिस लास्ट वेरी मोमेंट, कोई टेक्निक, कोई ट्रिक, कोई स्ट्रैटेजी, कोई लेक्चर, कोई पढ़ाई, कोई मटेरियल, कोई PDF, कोई क्वेश्चन कुछ काम नहीं आएगा। बस एक चीज़ काम आएगी कि आप लोगों को ये पता हो दैट यू शुड बी एंड यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और कोई ये बोले ना बोले, बट आई एम लेजिट वेरी प्राउड ऑफ यू। क्योंकि चाहे आप साल भर कैसे भी स्टूडेंट रहे हो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी हो, इस टाइम पे हर बच्चा रगड़ता है, हर बच्चा अपनी पूरी मेहनत करता है। उसको नहीं समझ आता वो जितना 6 महीने पहले कर रहा होता उससे ज्यादा कैसे ना कैसे करके कोशिश करता है कि कुछ भी करके ये कर लूं, कुछ भी करके ये कर लूं, कैसे भी करके ये कर लूं। ये जो रगड़ना होता है ना, ये जो अंदर से फील होती है ना, वो फील अगर आपके अंदर आई तो माय फ्रेंड, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। प्रणय लव्स यू एंड ही इज एक्सट्रीमली वेरी प्राउड ऑफ यू, नो मैटर वॉट। अगले 3 घंटे आपके कैसे भी निकले, बस ये बात ध्यान रखना, इस चीज़ को दिमाग में घूमने देना कि यार मैंने मेहनत की है, आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ठीक है जो भी हो, कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, एक लाइन ड्रॉ नहीं की, एक प्रेजेंटेशन नहीं किया, एक डायग्राम गलत ड्रॉ हो गया, कोई नहीं, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैंने रगड़ा ना, मैंने पिछले 15 दिन 1 महीना जितना हो सकता था अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लड़ाई की ना, बस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और इसी के साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट से ज़्यादा आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आई जेन्यूनली केयर फॉर यू ऑल। और अगर इस चैनल का औचित्य क्या है, इस चैनल के ऊपर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या कोई ऐसा धमाका या बिल्कुल कोई ऐसा मटेरियल वो आपको दुनिया भर में मिल जाएगा। आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है। आज कमी है तो सिर्फ इस एक चीज़ की कि वो जो स्टूडेंट बैठा है अपने घर पे, जिसकी एग्ज़ाम हो, जिसके साथ में 50 प्रॉब्लम्स हो, उसकी मेंटल स्टेट को, उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है, उस बच्चे के अंदर क्या वो हिडन चीज़ें जो वो किसी के सामने नहीं बोल पाता, उन चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, उन चीज़ों को आपको समझाने के लिए, उन चीज़ों में आपका साथ देने के लिए ये चैनल है। और मैं इसीलिए खड़ा हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता यार आपके 60 आए 50 आए, मैंने साल भर बहुत मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप चाहे सारे सब्जेक्ट्स में फेल ही क्यों ना हो जाओ। पर मुझे फ़र्क सिर्फ एक बात से पड़ता है कि आप यहाँ कितना प्रेशर लेके बैठे हो, और उस यहाँ के प्रेशर को कम करना ही मेरा काम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जहाँ पर कोई स्टूडेंट स्ट्रैटेजी या कोई धमाका नहीं होगा, सिर्फ आपके मेंटल स्टेट की, आपकी प्रेजेंट कंडीशन की, और आप कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हो उसकी बात होगी। दैट बीइंग सेड,
जय हिंद, वंदे मातरम।